बिलाल और बरकत का तोहफा। बिलाल एक 10 साल का ज़हीन और तजस्सुस से भरा हुआ लड़का था जो एक खूबसूरत गांव में रहता था। इसके अर्द गिर्द सब्ज पहाड़, खजूरों के दरख्त और एक छोटा सा बाग था। इसे दरख्तों पर चढ़ना, दादा अबू के साथ कुरान की कहानियां पढ़ना और बाग में वक्त गुजारना बहुत पसंद था। एक दिन ईद अल अज़हा से कुछ दिन पहले बिलाल के वालिद बाजार से एक खूबसूरत सफ़ेद बिक्री लेकर आए। बिक्री की गर्दन में सुर्ख रस्सी बंधी हुई थी। ये तुम्हारे लिए है, अबू ने कहा। इसका नाम है बरकत। बिलाल की आंखें खुशी से चमक उठी। मेरे लिए? सच? अबू ने मुस्करा कर कहा, हाँ, लेकिन बरकत यहाँ एक खास मकसद के लिए आई है। तुम उसका ख्याल रखोगे जब तक ईद नहीं आती। फिर हम उसे कुर्बानी के लिए पेश करेंगे, जैसे हजरत इब्राहिम ने हमें सिखाया। बिलाल ने आहिस्ता से सर हिलाया। वो हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की कहानी जानता था। इससे पता था कि ईद का मतलब होता है कुर्बानी और ज़रूरतमंदों के साथ बांटना। मगर बरकत जो अब इसकी बिक्री थी तो पहले ही इससे मानूस हो चुकी थी। इसकी आस्तीन चबा रही थी और साथ लिपट रही थी। आने वाले हफ्तों में बिलाल और बरकत की दोस्ती गहरी होती गई। वो खेतों में खेलते, सेब बांटते और यहाँ तक कि नमाज भी साथ पढ़ते। बिलाल अपनी सब बातें बरकत को बताता, जो गौर से सुनती और प्यार से देख। लेकिन जैसे जैसे ईद करीब आई, बिलाल का दिल भारी होता गया। अबू, मुझे बरकत से मोहब्बत हो गई है, बिलाल ने एक रात कहा। क्या जरूरी है कि उसे ही कुर्बान करे? अबू ने इसके कंधे पर नरमी से हाथ रखा। बेटा, मुझे पता है, कुर्बानी आसान नहीं होती, लेकिन यह हमें अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है और दूसरों के साथ बांटना। बरकत का गोश्त इन लोगों तक पहुंचेगा जो सारा साल गोश्त नहीं खा सकते। ये एक बड़ी नेकी है। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं अल्लाह के लिए यह कुर्बानी करना चाहता हूँ। ईद की सुबह बिलाल ने बरकत को गले लगाया, बिस्मिल्लाह पढ़ा और अलविदा कहा। वो अबू के साथ खड़ा रहा जब कुर्बानी मोहब्बत और दुआ के साथ की गई। बाद में बिलाल ने गोश्त के थैले जरूरतमंदों में तकसीम करने में मदद की। शाम को जब आसमान तारों से रोशन हुआ, बिलाल बाग में बैठा खामोशी से आसमान को देख रहा था। इसका दिल अब भी उदास था, मगर एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे अल्लाह ने बरकत की जगह उसके दिल में रोशनी भर दी हो। तभी बाग के पिछले दरवाजे से एक नन्ही सी आवाज आई, में एक नन्ही सी भूरी बिखरी दौड़ती हुई आई। चाचा करीम का तोहफा है, उम्मी ने मुस्करा कर कहा। उन्हें पता चला तुमने कितनी बहादुरी दिखाई। बिलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने छोटी बिखरी को गोद में उठाया और प्यार से गले लगा लिया। मैं इसका नाम रखूंगा रहमा, उसने कहा, क्योंकि अल्लाह हमेशा रहम करने वाला है। सबक: सच्ची मोहब्बत में कुर्बानी शामिल होती है, और जब हम अल्लाह के लिए कुछ देते हैं तो वो हमें बरकतों से नवाजता है, कभी कभी ऐसे अंदाज में जिसकी हम तवक्को भी नहीं करते।